आज का अंश भजन संहिता 5 वचन 1 से 12 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छल्ली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन। हमारा विश्वास कब परखा जाता है? शायद तब जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं। सामान्य समय में हमारा विश्वास कैसा है यह अच्छी तरह से प्रकट नहीं होता, लेकिन जब हम किसी कठिनाई या दुख का सामना करते हैं तो हमारा विश्वास उभर कर सामने आता है। हमारे लिए यह बात थोड़ी असहज हो सकती है कि हमारा विश्वास दुख के बीच प्रकट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें महसूस होता है कि हमारे विश्वास को संकटों के द्वारा परखा जा रहा है, लेकिन हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। पुराने और नए नियम में कई जगहों पर यह सिखाया गया है कि हमारा विश्वास अंततः इन्हीं कष्टों और संकटों के द्वारा शुद्ध और परिपक्व होता है। इसलिए जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें या अकथनीय दुख में हों, तो हमें उस स्थिति में डूब नहीं जाना चाहिए, बल्कि विश्वास की दृष्टि से उस स्थिति को देखते हुए और परमेश्वर पर अपनी निगाहें लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आज के पाठ में भजनकार का उदाहरण हम सभी विश्वासियों के लिए एक महान सबक है। मैं आशा करता हूं कि पाठ के वचनों के माध्यम से यह एक अनमोल समय होगा जब हम अपने विश्वास पर विचार करेंगे, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम अनुग्रह प्राप्त करेंगे। हम नहीं जानते कि इसका क्या कारण है, लेकिन ऐसा लगता है कि भजनकार एक बड़ी कठिनाई का सामना कर रहा है। यदि हम पद 1 और 2 में उसकी विनती को देखें तो वह कहता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। और पद 2 में वह कहता है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। विशेष रूप से यदि हम उस समय को देखें जब यह भजनकार प्रार्थना कर रहा है, तो पद 3 में सुबह का उल्लेख है। इसका अर्थ है भोर का समय, जैसे अभी। सुबह आंखें खोलते ही सबसे पहले परमेश्वर के पास आकर अपनी स्थिति बताना और उत्सुकता से विनती करना। यह देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि भजनकार की कठिनाई कितनी बड़ी और गंभीर है। इस भजनकार को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच एक धन्यवाद की बात है। वह यह है कि वह परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोग शायद ऐसा सोचें, अरे, जब कोई मुश्किल में हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, दुख और कठिनाई में परमेश्वर से प्रार्थना कर पाना, इससे बड़ा कोई अनुग्रह नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी को ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का अनुभव किया है जहां आपको प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना करने की भी शक्ति नहीं बची है? ये कैसी स्थिति है? इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे शरीर में सचमुच कोई ताकत नहीं बची है, बल्कि यह कि हमारे अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं बचती। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने में कोई अर्थ नहीं मिलता।
यह सोचकर परमेश्वर से मुंह मोड़ लेना कि अगर अब तक प्रार्थना करने और विश्वास से जीने का परिणाम यही है, तो फिर परमेश्वर से प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, यहां तक कि उस पर विश्वास करने का भी कोई मतलब नहीं। ये पूरी तरह से समझ में आता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि वह स्थिति इतनी दर्दनाक और कठिन है। ऐसे लोग हमें अपने आसपास आसानी से मिल जाते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते। वे कहते हैं कि प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर वे परमेश्वर को छोड़ देते हैं। इसलिए कष्ट और संकट के बीच परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना कर पाना एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। यदि आप पाठ के पद 2 को देखें, तो जब भजनकार परमेश्वर को पुकारता है तो वह उसे हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर कहकर पुकारता है। पुराने नियम के समय में राजा सभी लोगों की शिकायतों को सुनता और उनका निपटारा करता था। इस भजनकार के लिए परमेश्वर ही राजा है। वह यह विश्वास प्रकट कर रहा है कि केवल यहोवा परमेश्वर ही है जो उसके अन्याय, दुहक और पीड़ा को सुनकर उसका समाधान कर सकता है, और जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है। मैं आशा करता हूं कि हमारा विश्वास भी ऐसा ही हो। दुख और कठिनाई के बीच परमेश्वर से प्रार्थना करने की शक्ति खोने के बजाय हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल यहोवा परमेश्वर, हमारा राजा, ही हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है और उत्तर दे सकता है, और हमें उसके सामने झुककर प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप पद 4 और उसके आगे के पदों को देखें, तो हम परमेश्वर के प्रति भजनकार के विश्वास की एक झलक देख सकते हैं। पद 4 से 6 तक हम देख सकते हैं कि भजनकार परमेश्वर को कैसा मानता है। पद 4 में वह कहता है, तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। और पद 5 में, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। और पद 6 में वह विश्वास करता है कि परमेश्वर वह है जो झूठ बोलने वालों को नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छल्ली मनुष्य से घृणा करता है। संक्षेप में, भजनकार के लिए परमेश्वर वह है जो पाप से घृणा करता है, यानी वह अत्यंत पवित्र है। भजनकार यह मान रहा है कि परमेश्वर एक न्यायी है जो पाप को नजरअंदाज नहीं करता, उससे घृणा करता है और उसका न्याय करता है। उसका ऐसा मानना यह भी दिखाता है कि वह स्वयं परमेश्वर के सामने निर्दोष है। वह परमेश्वर के सामने अपनी निर्दोषता प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर उन शत्रुओं का न्याय करेगा जो उसे पीड़ा देते हैं, झूठी बातें कहते हैं और सभी प्रकार की बुराई करते हैं। परमेश्वर के प्रति इस भजनकार का विश्वास स्पष्ट है। परमेश्वर पवित्र और न्यायी है। परमेश्वर के प्रति इस स्पष्ट विश्वास के कारण ही वह दुख और कठिनाई के बीच भी परमेश्वर के सामने झुक सकता है, और वह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता से इस स्थिति में न्याय करे। संभवतः भजनकार जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वह उसे पीड़ा देने वाले विरोधियों के साथ उसके संबंधों से उत्पन्न हुई है। वास्तव में ऐसी स्थिति में वह उन विरोधियों और शत्रुओं के प्रति घृणा और नफरत की भावनाओं से भर सकता है। लेकिन यह भजनकार ऐसा नहीं है। उसका ध्यान उसे पीड़ा देने वाले व्यक्ति पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर केंद्रित है। वह परमेश्वर के चरित्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भले ही वह इस तरह के संकट से गुजर रहा हो, उसके पास यह दृढ़ विश्वास है कि पवित्र और न्यायी परमेश्वर इस स्थिति को ठीक कर देगा। इसलिए वह परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना कर रहा है। पद 6 में वह झूठ बोलने वालों को नष्ट करने के लिए कहता है। यह किसी को श्राप देने वाले शब्द नहीं है। वह यह विनती कर रहा है कि परमेश्वर, जो बुराई से घृणा करता है, इस स्थिति में न्याय स्थापित करे। जब आप दुख में होते हैं तो आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? विशेष रूप से जब आप लोगों के कारण, रिश्तों के कारण कठिनाई में होते हैं, तो आपकी आंखें कहां देखती हैं? हमें अपनी परिस्थितियों, समस्याओं या हमें परेशान करने वाले रिश्तों पर ध्यान नहीं देना है। हमें जिसकी ओर देखना चाहिए वह हमारा राजा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे सभी दुखों और तकलीफों को समझता और सुनता है, और पवित्र और न्यायी परमेश्वर दुष्टों को दूर करता है, और जो उसका भय मानते हैं और उसके सामने झुकते हैं उन्हें उद्धार देता है। आगे पद 7 में भजनकार बताता है कि उसका भरोसा किस पर है। पद 7 कहता है,
परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। उसने परमेश्वर के सामने अपनी निर्दोषता की दुहाई देते हुए प्रार्थना की, लेकिन वह परमेश्वर के सामने अपनी निर्दोषता का दावा करते हुए प्रार्थना कर सका। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर का अपार प्रेम और अनुग्रह है। भजनकार उस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है। वह घमंड के कारण अपनी निर्दोषता का दावा नहीं कर रहा है। वह अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। वह परमेश्वर के सामने अपनी निर्दोषता का दावा करते हुए झुक सका। इसका कारण, जैसा कि वह पद 7 में स्वीकार करता है, परमेश्वर का अपार अनुग्रह और प्रेम है। इसलिए वह प्रार्थना कर सकता है और इसलिए अपनी अयोग्यता के बावजूद वह प्रभु के सामने खड़ा हो सकता है। वह उसी मन के साथ मंदिर में जाकर आराधना करता है। अंततः हम परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं और झुक सकते हैं। इसका कारण परमेश्वर का अपार अनुग्रह है। हम मानवीय रिश्तों में अपनी निर्दोषता का दावा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम शायद एक दूसरे से बहुत बेहतर नहीं हैं। भजन संहिता के 14 अध्याय पद 2 और 3 में ऐसा कहा गया है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। उस मानवीय रिश्ते में हम अपनी निर्दोषता का दावा करते हैं और परमेश्वर के न्याय की मांग करते हुए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम भी पापी मनुष्य हैं जो भलाई नहीं कर सकते। भजनकार इस तथ्य को पहचानता है। वह महसूस कर रहा है, मैं परमेश्वर के अपार प्रेम के बिना प्रभु के पास नहीं आ सकता। वह उस सच्चाई को समझ रहा है, इसीलिए वह साहसपूर्वक प्रभु के पास जाकर झुककर प्रार्थना कर सकता है और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए एक भक्त के रूप में आराधना कर सकता है। पद 11 में ऐसा कहा गया है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। यह सच है। दुख में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं और पीड़ा में भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि प्रभु उन सभी लोगों की रक्षा करता है और उन्हें बचाता है जो उसमें शरण लेते हैं। यही अनुग्रह है। भजन 5 परमेश्वर के अपार अनुग्रह और प्रेम का गीत गाता है। निराशा और हताशा में परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना करना कोई स्वाभाविक बात नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। दुख के कारण हम परमेश्वर को दोष दे सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं। हम परमेश्वर के अलावा अन्य चीजों पर भरोसा कर सकते हैं। फिर भी परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना कर पाना परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। इसके अलावा हम, जो उन शत्रुओं से बहुत अलग नहीं हैं, अपनी पापी प्रकृति के बावजूद अपनी निर्दोषता का दावा करते हुए साहसपूर्वक प्रभु के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। यह भी परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के कारण है। यदि परमेश्वर हम पर कृपा न करे तो कौन प्रभु के सामने खड़ा हो सकता है? प्रभु के अनुग्रह और प्रेम के बल पर, जो उन सभी को अपनाता है जो उसमें शरण लेते हैं, हम साहसपूर्वक प्रभु के सिंहासन के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। सब कुछ अनुग्रह है। इसलिए भजनकार दुख में भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो सके। उस स्थिति में जब आपके पास प्रार्थना करने की भी शक्ति न हो तो निराश न हो, बल्कि उस प्रभु के पास आकर झुकें जो हमें वैसे ही अपनाता है जैसे हम हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारे प्रभु उद्धार के परमेश्वर हैं जो उन सभी को अपनाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं जो उनमें शरण लेते हैं। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम सभी उस परमेश्वर के अनुग्रह को याद करते हुए विश्वास से जीवन जिएं।